पाकिस्तान का कुछ खास अच्छा दिन नहीं था। बॉलिंग में तो देख ही लिया कि कुछ खास हुआ नहीं है। ऐसे ही होता है कि बांग्लादेश के अगेंस्ट भी आप फंस जाते हैं। हालांकि बांग्लादेश का ट्रैक रिकॉर्ड टेस्ट क्रिकेट में कुछ खास अच्छा नहीं है, मगर पाकिस्तान ने गेयर जो है वो ऊपर लगाने के बजाय रिवर्स में चले गए वो। और हैट्स ऑफ टू बांग्लादेश, दे हैव टेकन लीड ओवर पाकिस्तान। पाकिस्तान से ऊपर लीड भी लेके जा चुके हैं और जिस तरह इनको आज उन्होंने रौंदा है, ओए 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 ओए, ये और भी खेलें, अगला सेशन भी खेलें और ये रन डाल डूल के कल कोई थोड़ा सा रहम खा के पाकिस्तान को बोले चलो यार बच्चों अब तुम भी थोड़ी बैटिंग कर लो। पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से पेल दिया है। मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मुशफिकुर पहले वो शादमान की सेंचुरी होते होते रही, लेकिन उसकी कसम मुशफिकुर रहीम ने पूरी कर दी। आज आतिश दास, लितुन दास को आउट करने के बावजूद हमारे बॉलर्स के अंदर कोई इंटेंट नजर नहीं आई। अब बांग्लादेश को एक आउटसाइड चांस है कि ये अपने लिए वो टेस्ट मैच इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। बहुत अच्छा खेले, मुझे फास्ट बॉलिंग को अच्छा खेलते हैं। मुशफिक ने सारा प्रेशर एब्जॉर्ब किया, बड़ी अकलमंदी के साथ अपने डिफेंस को सामने रखते हुए उन्होंने इनिंग्स को शेप दिया। अब बांग्लादेश के खिलाफ अपने घर में ये इज्जत अफजाई करवा रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने इनको इतना फेंट दिया, इतना फेंट। पाकिस्तान के पास तो चांस बचा नहीं मैच जीतने का। अब तो सोल्यूशन ये बचा या तो ये मैच ड्रा होगा या तो बांग्लादेश जीतेगी वाला मैच। ये बन रही है कहानी। आज का और आप रिएक्शन को देखते 40 सेकंड स्किप करके देख सकते हैं। बात करें भाई साहब, बुरी तरह से ठोक दिया है बांग्लादेश ने पाकिस्तान के बॉलरों को और पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन को। क्या ही बैटिंग की भाई साहब। मुशफिकुर रहीम ने भाई साहब 191 रन की, जिस प्रकार से पाकिस्तान के बॉलरों की भाई साहब कुटाई की ना भाई साहब, रगड़ के रख दिया। और बात करें भाई साहब, अब बांग्लादेश 80 जो कि लीड ले चुका है और जो कि पाकिस्तान गेम में इन था, लेकिन अब पूरी तरह से आउट हो चुका है। या तो ये मैच ड्रॉ होगा या फिर जो कि बांग्लादेश जीतेगा। तो पाकिस्तानी मीडिया भी रो रहा है पाकिस्तान की घटिया परफॉर्म को देखकर। तो क्या कह रहा है, तो पहले आप रिएक्शन वीडियो वॉच कीजिए। बांग्लादेश ने इनको तो घसीट के रख दिया, बिल्कुल बुरे हाल कर दिए हैं और ये बेबसी की सूरत और मूरत बने हुए। और मुशफिक क्या ही कमाल खेल रहा है, लाजवाब, बेहतरीन, शानदार। टी से एक ओवर पहले भी निकल के छक्के भी मार रहे जरा मुशफिक और मेहदी हसन मिराज। शानदार 150 के पार की पार्टनरशिप हो गई है। तो यह है जी तरीकाकार पाकिस्तान को खेलने का। पाकिस्तान अपने घर में यह क्रिकेट खेल रहा है। तो हैट्स ऑफ टू बांग्लादेश, दे हैव टेकन लीड ओवर पाकिस्तान। पाकिस्तान से ऊपर लीड भी लेके जा चुके हैं और जिस तरह इनको आज उन्होंने रौंदा है, ओए 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 ओए, ये और भी खेलें, अगला सेशन भी खेलें और ये रन डाल डूल के कल कोई थोड़ा सा रहम खा के पाकिस्तान को बोले चलो यार बच्चों अब तुम भी थोड़ी बैटिंग कर लो। एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया और इंडिया और इंग्लैंड, वी आर टॉकिंग अबाउट बांग्लादेश। अब बांग्लादेश के खिलाफ अपने घर में ये इज्जत अफजाई करवा रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने इनको इतना फेंट दिया, इतना फेंट दिया, इनको कुछ समझ नहीं आ रही। जो एक आधा गलती से कोई थोड़ा बहुत कैच निकल आए, वो कैच भी नहीं पकड़ना। बाबर से अभी छूटा तो 495 रन, 6 खिलाड़ी और अभी खेल रहे हैं वो। ये वाली पार्टनरशिप लाजवाब, बांग्लादेश के लिए बेहतरीन ये पार्टनरशिप हुई है, हाईएस्ट एवर ऑन दिस विकेट। तो लाजवाब रिकॉर्ड तोड़ा, पहले कोई थी शकीबुल हसन की और महमूदुल्लाह की, लेकिन अब ये जो पार्टनरशिप है इनकी रिकॉर्ड। और अभी चेक करें, आमतौर पे होता है यार चलो आखिरी ओवर है, टी से पहले टुक टाक करके टाइम गुजारो। वो निकल के उस पर भी डीप में फील्डर खड़ा हुआ है, लॉन्ग ऑन पे फील्डर खड़ा हुआ है, फिर भी वो नहीं घबरा रहे, वो निकल के ऊपर से फिर भी छक्के मार रहे हैं। तो कल पाकिस्तान के जनाब अजहर महमूद कोचिंग स्टाफ में साथ हैं, वो कहते हैं कि जी ये पिच तो हमने ठीक रीड किया, पिच का बिहेवियर ही खराब हो गया। मतलब हमने जो हिसाब किताब लगाया था, ग्रीन नजर आ रही थी, अब वैसा नहीं खेली, तो अब हम क्या करें। हमें तो जो नजर आ रही थी वो यही नजर आ रही थी कि हाँ जी ये बड़ी बेहतरीन और शानदार है। तो हमने तो अपने मुताबिक सही बंदे डाले थे, 4 फास्ट बॉलर ठीक ही डाले थे, या पिच ही उस तरह नहीं बिहेव किया, तो हमारा क्या कसूर है इसमें। यह बात हो रही है। तो पिच ही को ब्लेम डाल कर रहे हैं कि वो खुद ब खुद ही उसका कोई बिहेवियर चेंज हो गया, इनको कोई समझ नहीं है, इन्होंने सोचा कुछ था निकलेगी कुछ। तो ये हाल है जी। अपने घर में इनको नहीं पता कि पिच का बिहेवियर क्या होना है, और इनसे अच्छा आके जो मेहमान टीमें हैं वो आके खेल जाती हैं। बहुत ठीक हुआ है इनके साथ, बहुत अच्छा हुआ है। और ये पहला ही मैच था सीजन का, उसी में इन्होंने बेइज्जती करवा ली है। दिस इज मॉरल विक्ट्री फॉर बांग्लादेश ऑलरेडी। मैच तो वो चलो उन्होंने पाकिस्तान से अच्छा खेल दिया अभी तक, और अभी तक वो इनकी जान बख्शी हुई नहीं है। अभी तक उन्होंने इनको ये नहीं कहा कि चलो यार ठीक है अब तो तुम लोगों के 150 ओवर हो गए हैं, बिल्कुल बुरा हाल हो गया तुम्हारा, शक्लें लटक गई हैं, तो चलो अभी हम कुछ तुम पे रहम कर देते हैं। ना 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 ना, वो और खेल रहे हैं, लंबा खेल रहे हैं। मैं तो चाहता हूं अगला वाला भी वो पूरा
का पूरा सेशन खेल के जाएं, ताकि इनको पता चले कि इस तरह की मुर्दा पिचेस पे आप लोग मैच करवाते हो। कल वो स्टेडियम में एक बच्चे ने प्ले कार्ड उठाया हुआ था, उसके ऊपर पता क्या लिखा हुआ था? उसके ऊपर लिखा हुआ था, ऑन दिस पिच इवन आई कैन स्कोर 100, कि इस पिच पे मैं अगर बैटिंग करूं तो मैं भी 100 कर दूंगा। वो कोई 8-10 साल का बच्चा था, प्ले कार्ड उठा के बैठा हुआ था। तो इस तरह की पिचेस पे ये लोग क्या समझ रहे थे कि हाँ जी सिर्फ हम ही खेल सकते हैं, 250, 250 बॉल्स रिजवान खेल के गया, सऊद शकील खेल के गया, वो मुशफिक वो 50 ओवर अकेला खेलने वाला है, 50 ओवर वो अकेला, और इस मैच की सबसे ज्यादा बॉल्स मुशफिक खेल के वो मजीद रन्स पे रन्स करे जा रहे हैं, और करने भी चाहिए। इस तरह की पिच बना के आप लोगों को तो आइंदा फ्यूचर में लोगों को टिकट बेचने की बजाय लोगों को पैसे देने पड़ेंगे कि हाँ जी ये आप पैसे ले लें और प्लीज मैच देखने आ जाएं। ये फ्री एंट्री के बाद अब अगला स्टेज ये है, जब आप इस तरह की मुर्दा और बेकार और थर्ड क्लास पिचेस बनाएंगे तो फिर अगली दफा फिर आप चेक या पैसे या नोट पकड़ के गेट पे खड़े होना, जो आएगा साथ में उसको एक पेप्सी और लेस और चिप्स का पैकेट देना, और साथ में उसको 500 रुपए देना कि आ जाओ भाई अंदर मैच देख लो, जरा एंजॉय कर लो। पाकिस्तान का कुछ खास अच्छा दिन नहीं था। बॉलिंग में तो देख ही लिया कि कुछ खास हुआ नहीं है, मगर डीआरएस में भी जो है वो मार पड़ी है, वो भी रिकॉर्ड साज मार पड़ी है। बेतुकी सी डीआरएस लेते हैं, एक आम इंसान को भी पता चल रहा था जो टीवी पे देख रहा होता है कि ये आउट नहीं है, मगर फिर भी जो है वो जो स्लिप कॉर्डन है, कीपर, वो समहाउ जो है कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। बॉलर तो चले वैसे ही तुले होते हैं कि कहीं ना कहीं से ब्रेक थ्रू मिले, और उसके बाद शान मसूद की जो ये हाथ जब ऐसे जाते हैं ना तो खतरे से खाली नहीं होते, क्योंकि वो तुल जाते हैं कि मैंने डीआरएस लेना है, कि कहीं ना कहीं तो ब्रेक थ्रू मिलेगा। मेरे ख्याल से शान मसूद को ये जो मिड ऑफ और मिड ऑन पे फील्ड वो जो कर रहे हैं, जैसे कि हर बॉल चमकाते हैं और बॉलर से बात कर रहे हैं, आई थिंक ये पुराने जमाने की कप्तानी है। उनको स्लिप में खड़े होना है जहां वो देख भी सके कि कितना गेंद किसका हिल रहा है, क्या चीजें करने वाली हैं। उनको एक दूसरा पर्सपेक्टिव मिलेगा फील्ड को सामने रखते हुए, बॉलर्स की स्किल लेवल को सामने रखते हुए। तो यहाँ पे चेंज करनी है शान मसूद को, और वही बात है कि देखें अगर आप ऐसी पिच बनाते हैं तो या तो आपके पास आउट एंड आउट फास्ट बॉलर्स हो, यानी कि 150 स्पीड के फास्ट बॉलर्स हो, या फिर कोई स्किल लेवल हाथ के साथ ऐसा हो, जादुई ताकत हो कि गेंद को अंदर बाहर करते रहे। ये जो मिड 130s में फंस जाते हैं ना, या अर्ली 130s में, तो और उसके बाद लाइनर लेंथ भी ना हो और फिर गर्मी भी हो, तो फिर हाल ऐसा ही होता है कि बांग्लादेश के अगेंस्ट भी आप फंस जाते हैं। हालांकि बांग्लादेश का ट्रैक रिकॉर्ड टेस्ट क्रिकेट में कुछ खास अच्छा नहीं है, मगर पाकिस्तान ने गेयर जो है वो ऊपर लगाने के बजाय रिवर्स में चले गए वो, और अब बांग्लादेश को एक आउटसाइड चांस है कि ये अपने लिए वो टेस्ट मैच इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। बहुत अच्छा खेले, मुझे लिटन दास बहुत पसंद है, इसलिए कि हुक शॉट बड़ी अच्छी खेलते हैं, फास्ट बॉलिंग को अच्छा खेलते हैं। मुशफीक ने सारा प्रेशर एब्जॉर्ब किया, बड़ी अक्लमंदी के साथ अपने डिफेंस को सामने रखते हुए उन्होंने इनिंग्स को शेप दिया, और ओवरऑल जो ये ऐसी इनिंग्स होती हैं, मुशफीक की समझ लें या जो लिटन दास खेले, उसमें बांग्लादेश का हौसला बुलंद होता है, ड्रेसिंग रूम का हौसला बुलंद होता है। और पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से पेल दिया है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मुशफिकुर पहले वो शादमान की सेंचुरी होते होते रही, लेकिन उसकी कसम मुशफिकुर रहीम ने पूरी कर दी। आज आतिश दास, लितुन दास को आउट करने के बावजूद हमारे बॉलर्स के अंदर कोई इंटेंट नजर नहीं आई, कोई जज्बा नजर नहीं आया, कोई एग्रेशन नजर नहीं आया। थोड़ा सा एग्रेशन, थोड़ी सी इंटेंट इनकी होती तो पता चलता कि यार ये लोग कुछ कर रहे हैं। इतनी पुअर बॉलिंग, वो जज्बा ही नहीं। जब आपको पता है कि आपको पिच से मदद नहीं मिल रही तो भाई किधर है आपका एग्रेशन? पंगे लो। शरीफों की तरह क्रिकेट खेल रहे हैं, शरीफों की तरह क्रिकेट खेल के आपको क्या हासिल होगा? ऑफ द ग्राउंड आप जितना मर्जी उनके साथ भाईचारा रखो, ऑन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड वो आपके दुश्मन है। उनके साथ एग्रेशन दिखाओ, उनके साथ पंगे लो, उनको डराओ, उनको बाउंसर मारो, उनके पास जाके आके उनको उंगली करो, उनके साथ हंसी मजाक तो ना करो। ऐसे आउट होते हैं, लेकिन नहीं, इन्होंने, इनके अंदर एग्रेशन है ही नहीं, इनके अंदर वो इंटेंट है ही नहीं। पकड़ के रन्स पे रन्स खाए जा रहे हैं, वहां लीड देने वाले हैं, और उन्होंने अगर लीड दे दी और पाकिस्तान बाद में 170 के ऊपर आउट हो गया, बांग्लादेश आराम से चेस कर जाएगा टारगेट। बांग्लादेश तो पाकिस्तान के पास तो चांस बचा नहीं मैच जीतने का। अब तो सोल्यूशन ये बचा कि या तो ये मैच ड्रा होगा या तो बांग्लादेश जीतेगी वाला मैच। बात करें चैन पर नए चैन को जरूर की बात करें, सब पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया पाकिस्तान की बॉलिंग को। बांग्लादेश के बैट्समैनों ने क्या ही बैटिंग की भाई साहब। मुस्तफिकुर रहीम ने जिस प्रकार से भाई साहब बल्लेबाजी की ना, पूरी तरह से भाई साहब साइंस अफरीदी की बात करें या नसीम शाह की बात करें, जो भी बॉलर आ रहा था भाई साहब पूरी तरह से कुटाई खा रहा था। और बात करें भाई साहब मेहंदी हसन मिराज भी ज़बरदस्त बैटिंग की, और कल जो कि इस्लाम और भाई साहब
और जिस प्रकार से लिटन दास ने बल्लेबाजी की, लेकिन आज लिटन दास जल्दी विकेट खोने के बाद भाई साहब मुस्तफिजुर ने जिस प्रकार से इनिंग को आगे बढ़ाया और लगभग भाई साहब 448 रन जो कि पाकिस्तान बनाया था, लेकिन उससे ज़्यादा रन बनाया कर लीड अपने जो कि हाथ में ले लिए हैं। तो आप समझ सकते हो कि बांग्लादेश जिस पिच पे खेल रहा है वो पूरी तरह से फ्लैट पिच जो कि पाकिस्तान बनाई, लेकिन पूरी तरह से ये पिच पाकिस्तान पे ही भारी पड़ गई हैं और पूरी तरह से जो कि एक्सपोज कर दिया बांग्लादेश के बैट्समैनों ने जो कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन को, और पूरी तरह से जो कि पाकिस्तान गेम के अंदर इन था लेकिन अब पूरी तरह से आउट हो गया है। और अब बात करें तो पाकिस्तान अगर ये मैच ड्रॉ करना चाहता है तो ड्रॉ कर सकता है, लेकिन ये मैच जो कि अभी तक जो कि बांग्लादेश के हाथ में है। तो कौन सी टीम जीतेगी आप कमेंट में बताइए। तो अभी तो मैच का जो कि यही हाल है कि बांग्लादेश जो कि इस मैच में आगे है। और आपको ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जो कि जय हिंद।